तो वेलकम स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ 24 कैरेट में ग्रुप पीरियड ब्लॉक के क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से कौन सा एलिमेंट एक ही ग्रुप का है। तो आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर दे रखे हैं। एटॉमिक नंबर से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज एटॉमिक नंबर से आप एलिमेंट का पता लगा सकते हो। और एलिमेंट याद है, ग्रुप याद है, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो लिथियम और पोटेशियम एक ही ग्रुप के हैं, सो पी एंड यू। क्लोरीन और क्लोरीन एक ही ग्रुप में, विच इज आर एन एस। आपके चॉइस में आर एन एस है, पी एंड यू नहीं है, तो ए आंसर है। ग्रुप पूछा हुआ है वेनेडियम का। तो वेनेडियम होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद 4s2 3d3, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। आखिरी एस और आखिरी डी के इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएंगे। एल्यूमिनियम के लिए मुझे कुछ सोचना नहीं है, एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का मेंबर है। आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप 17 का मेंबर है। ऑक्सीजन ग्रुप 16 है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेरिनियम, पोलोनियम। और कॉपर जो है 4s1 3d10 एक्सेप्शन ऑफ वाउ, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ग्रुप नंबर हो जाएगा आखिरी डी और आखिरी एस के इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो तो ग्रुप 11। तो वेनेडियम का ठीक है, एल्यूमिनियम का गलत है, आयोडीन का ठीक है, ऑक्सीजन का गलत है, कॉपर का ठीक है। आई थिंक ये मैच करना था, तो मैच कर लेते हैं। सो ये ए आ गया, ऑक्सीजन ग्रुप 16 हो गया, 17 में आयोडीन हो गया, 13 में एल्यूमिनियम हो गया, और कॉपर 11 में हो गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड क्या इंडिकेट करता है? पीरियड इंडिकेट करता है मैक्सिमम शेल नंबर जिसमें इलेक्ट्रॉन गया, और शेल नंबर इज गिवन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आईपैक नेम क्या होगा? अन अन एनियम, यू यू ई। एटॉमिक नंबर 114, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। सो ये कार्बन फैमिली का है, इसको आप क्रॉस चेक करना। इसका ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा, सो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। पी ब्लॉक के एलिमेंट में ग्रुप होता है 12 प्लस आखिरी पी में जितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, सो ग्रुप 14। तो ये आपको अपने आप स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल से भर के इसको सॉल्व करना है। Last element of p block in the sixth period represented by the most outer electronic configuration. So sixth period का मेंबर है। अब देखो, इसमें जो हाईएस्ट शेल नंबर है वो 7th भर दी गई है। इसमें हाईएस्ट शेल नंबर 6 ही भरी हुई है। इसमें हाईएस्ट शेल नंबर 6 ही भरी हुई है। इसमें अगेन 7 भर दी है। सो ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गए। अब रह गया पी ब्लॉक। तो आप देखो, ये उसमें उसने बोला हुआ है कि लास्ट एलिमेंट। तो आपको पता है जो लास्ट एलिमेंट होते हैं अ, वो ग्रुप 18 के मेंबर होते हैं। पी ब्लॉक में जो आखिरी ग्रुप है वो ग्रुप 18 है। तो आपसे ग्रुप 18 का एलिमेंट पूछा हुआ है, तो सी आंसर आ गया। पी ब्लॉक का है, ग्रुप नंबर हो जाएगा 12 प्लस जितने इलेक्ट्रॉन आखिरी पी में गए हैं। एलिमेंट ई बिलोंग टू पीरियड 4, ग्रुप 16। ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरिनियम। ये होता है 2s2 2p4, 3s2 3p4। ये हो गया 4s2 4p4। ये फोर्थ पीरियड का मेंबर है, सिलीनियम।
4s2 4p4। आपसे क्या पूछा हुआ है? आपसे पूछा हुआ है कि इस एलिमेंट के ऊपर जो एलिमेंट है, एलिमेंट जस्ट अबव ई, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो सल्फर का पूछा हुआ है आपसे, ये आंसर। आईपैक नेम पूछा है इस एलिमेंट का, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये एटॉमिक नंबर है। सो रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 है, +14 +1 +2, तो ये आ गया 103। अन, निल, ट्राइयम। एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 36 बिलोंग टू विच। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर भी सकते हो, अदरवाइज बच्चों को ये लॉन्ग टर्म में याद होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये सिर्फ एक्सपीरियंस की बातें हैं, काम करने के तरीके तो बहुत सारे हैं। 36 क्रिप्टॉन का नंबर है, जो कि ग्रुप 18 पी ब्लॉक का मेंबर है। मैंने कहा था ये वन ऑफ द फेमस केस है कैडोनियम, क्योंकि आप वाव के हिसाब से इसको होना चाहिए था 4f8 6s2, बट इसमें एक्सेप्शन है, और ये होता है 4f7 5d1 6s2। कुछ ही लैंडमार्क केसेस होते हैं जो ज्यादा आए हैं बोर्ड में भी, स्कूलों में भी, तो उनको याद करना पड़ता है। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट अन, बाई, निलियन 120। क्वाइनेज एलिमेंट ग्रुप 11 के एलिमेंट होते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और आपको पता है इन सबके डी में 10 और एस में 1 होता है। डी कौन सा होता है? अंदर की शेल का। एस कौन सा होता है? बाहर की शेल का। सो बी आंसर है। कौन सी बात इनकरेक्ट है? फॉर द ग्रुप 1 द वैलेंस एंड वैलेंसी इज सेम, बिल्कुल सही बात है। ग्रुप 1 का एलिमेंट सोडियम है, इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इसकी अगर वैलेंसी निकालें तो आपको पता है वो भी 1 ही है। पी ब्लॉक में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है, ये सच है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनियम, थैलियम, पी ब्लॉक का ये ग्रुप है। बोरोन मेटल, नॉन मेटल है। एल्यूमिनियम मेटल है। ये जो गैलियम है ये मेटलॉइड है। सो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा एक्सेप्ट हीलियम। ऑल इनर्ट गैसेस हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हीलियम को हमने रख दिया है पी ब्लॉक में, है तो नहीं वो पी ब्लॉक का, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, बाकी सबके आउटर शेल में 8 होते हैं। हीलियम इज द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये गलत है, इट इज हाइड्रोजन। स्मॉलेस्ट एटम ऑफ पीरियोडिक टेबल इज हाइड्रोजन। The element in which electrons are progressively filled in 4f is lanthanide। जितने भी लैंथेनॉइड एलिमेंट है उनमें 4f भरा जा रहा है, और जितने भी एक्टिनॉइड एलिमेंट होते हैं उनमें 5f भरा जा रहा होता है। इनमें से कौन एक्टिनॉइड नहीं है? तो याद करो, लेंथेनॉइड क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर 57 से, और एग्जैक्ट करूं तो 58 से 71। और एक्टिनॉइड क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर 90 से 103। 90 से 103। तो टर्बियम इसका आंसर हो गया। टर्बियम एक्टिनॉइड नहीं है, टर्बियम लेंथेनॉइड है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक, मैंने इसमें कहा था कि अलग अलग वेरिएशन चलता है, मैंने लिखवाया हुआ है N-1 D 1 to 10, NS 1 to 2, लेकिन कई बुक्स में NS 0 to 2 दिया होता है। सो
बात क्लास में हो चुकी है, आप रिकॉर्डिंग देख लो। Which of the following element whose atomic number are given cannot be accommodated in the periodic table? अभी तक जो हमारी periodic table है वो 120 एलिमेंट के हिसाब से डिजाइन है। 126 एलिमेंट में दिक्कत क्या है, इसमें जी सबशेल भरा जाएगा। अगर ये आ गया एलिमेंट तो आपकी periodic टेबल में जो एस पी डी एफ ब्लॉक थे उसके साथ फिर जी ब्लॉक भी ऐड करना पड़ेगा। तो 126वां इलेक्ट्रॉन जी में जाता है, तो जी तो होना चाहिए ना उसके लिए, तो periodic टेबल में जी ब्लॉक है ही नहीं। 57 आपको याद होना चाहिए, ये लेंथेनम है। और ग्रुप 13 के मेंबर थे स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। सो लैंथेनम ग्रुप 3 डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं लेकिन ज्ञान कुछ और है, मैं बार बार ये समझा रहा हूँ कि हमें लॉन्ग टर्म में पीरियोडिक टेबल याद करनी है। आईपैक नेम 109 का क्या हो जाएगा, अन निल एनियम। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक के होते हैं, बट सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं होते। ये सही है क्योंकि ग्रुप 12 दैट इज जिंक कैडमियम मरकरी, इनको डी ब्लॉक का तो माना जाता है लेकिन ट्रांजिशन नहीं माना जाता। आप रिकॉर्डिंग चेक करो, पढ़ाया हुआ है। डी ब्लॉक हैज लेंथेनाइड, एक्टिनाइड एंड इनर ट्रांजिशन मेटल सीरीज एज वेल। सही बात है, डी ब्लॉक के अंदर लेंथेनाइड भी है, एक्टिनॉइड भी डी ब्लॉक के अंदर ही है, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट तो कहते ही हैं इनको। सो आपको याद होगा कि सारे जो लेंथेनॉइड है तो वो लेंथेनम के डब्बे में ही, और सारे एक्टिनॉइड है तो सारे उसके डब्बे में ही। सो दिस इज ऑब्वियसली ए करेक्ट स्टेटमेंट। इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध नहीं है, सो बी आंसर है। Atomic number of the element having maximum number of unpaired electron in 2p is x. The group to which the element Y belong to, atomic number of element having maximum number of unpaired electrons, 2p electron is x, और ग्रुप जो है वो Y है। इन दोनों का सम करना है। तो आप देखो कि जो आपका पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक का ही एलिमेंट है। अब 2p को ले लो, 2p1, 2p2, 2p3, कॉन्फ़िगरेशन भरोगे ना। अब देखो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है, यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो पी ब्लॉक में सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन 2p3 जो नाइट्रोजन होता है, मतलब ग्रुप 15 होता है। सो 2p3 नाइट्रोजन का है और वो ग्रुप 15 का मेंबर है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 15 है। दोनों को ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। सो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। इसके क्वेश्चंस में जो दिक्कत आती है तो आप पूछो।